वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? स्वागत है फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल फर्स्ट इन्फॉर्मेशन JNK में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे आपके सामने 10th क्लास का जो है सोशल साइंस का हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आने वाले तमाम जम्मू यूनिवर्सिटी के अपडेट, JK वोस के अपडेट, प्रीवियस पेपर, एक्सपेक्टेड पेपर, हर प्रकार की नोटिफिकेशन आपको जो है प्रोवाइड की जाती है और आगे भी की जाएगी। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें। हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट फर्स्ट इन्फॉर्मेशन के नाम है। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। 20 आपको जो है पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, व्हेन डिड नेपोलियन इन्वेड इटली? तो इसका सही आंसर जो था वो था 20 फरवरी 1796। यानी कि यहाँ पर 1796 तो ऑप्शन है ही नहीं, इसलिए यहाँ पर आपको 1795 को ऑप्शन को टिक करना था, क्योंकि जो उसका सही राइट आंसर है वो 20 फरवरी 1796 है। लेकिन यहाँ पर 96 नहीं है, लेकिन 95 है, तो आपको 95 पे टिक करना है। उसके बाद इन विच कंट्री डिड गांधी जी फर्स्ट ट्राई सत्याग्रह? गांधी जी ने जो है फर्स्ट टाइम सत्याग्रह कहाँ पर वो किया था? साउथ अफ्रीका में। ये आपको सही आंसर होगा। ये साउथ अफ्रीका में कब किया था? 1906 में। ये भी आपने याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर आपको ये भी पूछा जा सकता है आने वाले एग्जाम में। उसके बाद कॉफ़ी कल्टिवेशन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डैश एग्रीकल्चर। ये जो कॉफ़ी कल्टीवेशन है ये कौन से किसकी एग्जांपल है? ये किस एग्रीकल्चर की एग्जांपल है? ये आपको प्लांटेशन एग्रीकल्चर की जो है एग्जांपल है। उसके बाद आपको बात करें हम फोर्थ क्वेश्चन की, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन द ईयर? नॉन कॉपरेशन जो है मूवमेंट वो कब लॉन्च किया गया था? 1920 में किया गया था, 1 अगस्त 1920 में। ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद बात करें हम, द बिग लैंडेड स्टेट एवोल्यूशन एक्ट वाज पास्ड इन ईयर? बिग लैंडेड स्टेट एवोल्यूशन एक्ट है वो कब पास हुआ था? वो आपका 2007 में हुआ था, 2007 में हुआ था। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रबी क्रॉप? इनमें से रबी क्रॉप कौन सी है? तो रबी क्रॉप यहाँ पर आपकी वीट है। तो रबी क्रॉप में क्या क्या रहती हैं? ऐसे वीट होगी, वरेली होगी, ओट्स हो गए, ग्राम्स हो गए, ये सब जो है रबी क्रॉप में आते हैं। खारिफ क्रॉप में कौन कौन से आते हैं? जैसे राइस, मेज, पल्सिस एक्सेट्रा, ये आपकी जो है खारिफ क्रॉप में आते हैं। तो कई बार आपको डिफरेंस भी पूछा जा सकता है, रबी क्रॉप्स कौन सी होती हैं और खारिफ क्रॉप कौन सी होती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद बात करें हम, विच इज़ नॉट यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग? इसमें से कौन सी ऐसी चीज़ें जो मैन्युफैक्चरिंग में काम नहीं आती है? पावर, मशीनरी, स्पेशलाइजेशन, प्रिमिटिव टूल्स। यहाँ पर आपको सही आंसर जो होगा पावर, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज़ किया था, वहाँ पर आपका मैन्युफैक्चरिंग में उसका कोई रोल नहीं है। पावर ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करें हम अगले क्वेश्चन की, इन विच साउथ एशियन कंट्री इज डिक्टेटरशिप रेफर्ड आवर डेमोक्रेसी? इसका सही आंसर जो है वो पाकिस्तान है। उसके बाद डेमोक्रेसी इज अटेंटिव टू द नीड ऑफ, तो ये हम पर पीपल। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट लोकेशनल फैक्टर ऑफ इंडस्ट्री? तो इसमें आपका जो सही आंसर आपका हो जाएगा कैपिटल, आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद बट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ABC? ABC की फुल फॉर्म क्या होती है? एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशंस। उसके बाद फायर इंस्टिगेशन इज़ यूज टू लिट फायर, स्टॉप द फायर, इंक्रीज द फायर, नन ऑफ दीज। फायर इंस्टिगेशन का यूज़ किस लिए किया जाता है? स्टॉप द फायर के लिए, इंक्रीज द फायर के लिए, नन ऑफ दीज के लिए, या लिट फायर के लिए? तो सही आंसर जो होगा वो आपका सही हो जाएगा। किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है फायर इंस्टिगेशन का? आग को रोकने के लिए, आग बढ़ाने के लिए नहीं, स्टॉप द फायर, ये सही आंसर हो जाएगा आपका। उसके बाद विच टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ जम्मू इज़ आल्सो कॉल्ड छोटा कश्मीर? किस टूरिस्ट डेस्टिनेशन को जो है जम्मू में जो है, कौन सा ऐसा वो है जिसको जो है छोटा कश्मीर के नाम से जाना जाता है? जैसे चिनाब वैली, पूंछ, शादरा शरीफ, भद्रवा। तो सही आंसर आपको भद्रवा हो जाएगा। उसके बाद है डैश वाज द लिटरली वर्क ऑफ रहमान रही? तो रहमान रही किसके वजह से जाने जाते हैं? क्या है वो, कौन सा लिटरली वर्क क्या है उनका? वो आपका पोइट ऑफ कश्मीर है। उसके बाद कश्मीरी पोइट हैं वो। उसके बाद बात करें डैश इज़ द लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग एरिया इन इंडिया? तो यहाँ पर आपका जो है इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर आप जो है खुद सर्च कीजिएगा, ये आपके लिए क्वेश्चन छोड़ता हूँ मैं। उसके बाद MSME स्टैंड फॉर, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। उसके बाद अगर बात करें हाउ मैनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया? कितनी स्टेट्स है हमारे इंडिया की? वो 28 स्टेट्स हैं। देयर आर डैश नंबर ऑफ लोकसभा सीट इन यूटी ऑफ JNK? कितनी सीट्स हैं हमारी यूटी में, JNK में? तो आपकी 5 सीटें हैं। उसके बाद विच वाज द टेन्योर ऑफ बख्शी गुलाम मोहम्मद? इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 1953 टू 1964। तो यहाँ पर भी इन्होंने गलती कर दी हुई है, 1953 टू 1963 लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर आपका सही आंसर 64 होगा। लेकिन इसलिए आपको ये 1953 टू 63 को ही टिक करना है। उसका विच इज़ नेचुरल सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन? इनमें से नेचुरल सोर्स कौन सा है एयर पोल्यूशन का? वो है वोल्केनो।
उसके बाद बात करें अगर हम सेक्शन बी की, तो फर्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है 40 to 60 वर्ड में आपको लिखना है। थर्ड 3 मार्क्स की क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है डिस्कस साल्ट मार्च टू क्लियर वाई इट इज़ एन इफेक्टिव सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट colonialism। अब हम थोड़ी जो है स्पीड तेज़ी से करते हैं क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो बन जाएगी नहीं तो। वाई वर द कॉर्न लॉस स्क्रैप्ड, एक्सप्लेन एनी थ्री रीजंस। उसके बाद वाई डिड द सम इंडस्ट्रियलिस्ट इन 19th century रो प्रेफर हैंड लेबर ओवर मशीन्स। उसके बाद है एक्सप्लेन द कॉज ऑफ ग्रेट डिप्रेशन। उसके बाद है एक्सप्लेन व्हाट इज मीन बाय प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। उसके बाद है डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोल इन इंडिया, व्हाट आर द ज्योग्राफिकल कंडीशन नीडेड फॉर कल्टीवेशन ऑफ व्हीट। उसका मैथ्स फॉलोइंग आपको पूछी गई है। उसके बाद नेम द 8 नेशनल पार्टीज ऑफ इंडिया। उसके बाद स्टेट हाउ कास्ट इनक्वालिटीज आर स्टिल कंटिन्यू इन इंडिया। व्हाट इज द रोल ऑफ हैंडीक्राफ्ट सेक्टर इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जम्मू एंड कश्मीर। व्हाट इज द रोल ऑफ सर्च एंड रेस्क्यू टीम ड्यूरिंग ए डिसास्टर। उसके बाद लास्ट में आपको लॉन्ग आंसर पूछेंगे ब्रीफली ट्रेस द प्रोसेस ऑफ इटली यूनिफिकेशन, स्टेट वन prudential reason and one moral reason for power sharing with an example from the Indian context, name the type of soil found in India, discuss any one in detail, identify major agriculture crop grown in Jammu and Kashmir, distribute these crops according to Kharif and Rabi season। उसके बाद आपको पैसेज पूछा गया है। उसके बाद आपको लास्ट में जो है मैप पूछे आते हैं, एक 3 मार्क्स का, एक 2 मार्क्स का आपको ये सारा पेपर जो मैंने आपके साथ ब्रीफली से जो है जो है आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। और पेपर भी हम आपके साथ आने वाले दिनों में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा क्योंकि इस पेपर को जो है आपने सॉल्व करके जाना है। सारे जितने क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं सभी के सभी आपने अच्छे से पढ़ने हैं क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम में आपको ये क्वेश्चन भी रिपीट हो सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए होंगे तब भी आप जो है हमें मैसेज कर सकते हैं क्योंकि हम अगर आपको नोट्स चाहिए होंगे तो हम आपको जो है आसानी से इसके नोट भी प्रोवाइड करवा देंगे। थैंक यू, जय माता दी।